इस बार लगभग 5000 काश्तकारों को लाइसेंस दिए जाने का हमने टारगेट बनाया है। पोस्ता का लाइसेंस अब हम साहब 20 साल के रही तो बाप दादा की ना रही, उसके बाद फिर हम खदर बदर किया लगी। इसमें से लगभग 2500 काश्तकार हमारे पुराने काश्तकार हैं जो चल रहे हैं, और नए काश्तकार जो पिछले 7 वर्षों में कटे हुए हैं उनको मौका दिया जा रहा है सरकार की नीति के हिसाब से। तो लगभग 5000 काश्तकारों को हमने लाइसेंस देने का प्रोग्राम बनाया है, और ये प्रक्रिया इस बार एक सबसे बड़ा जो सरकार का प्रयास है वो ये है कि काश्तकारों को ऑनलाइन लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उसमें से जो चालू काश्तकार हैं उनको ऑनलाइन देने का हमने किया है, और लगभग उसमें से 800 काश्तकारों को हमने ऑनलाइन लाइसेंस दिया है। और चूँकि पहली बार इसको प्रारंभ किया गया है ऑनलाइन प्रक्रिया को, तो काश्तकारों को तकलीफ भी हो रही है और प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, तो बाहर के जो जनसेवा केंद्र वगैरह हैं उनको करने में दिक्कत भी आ रही है। और ऐसा सुनने में आया कि वो काश्तकारों को परेशान भी कर रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने सेंटर से ही काश्तकारों को जो है निःशुल्क सुविधा रखी हुई है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया, यहीं से हमने लाइसेंस लगभग 800 लाइसेंस जारी किए हैं ऑनलाइन। और इसके बाद हम अभी जो ऑफलाइन प्रयास कर रहे हैं, तो ये लाइसेंस देने की प्रक्रिया पिछले 28 तारीख से चल रही है, और जो लगभग ये अगले 29 अक्टूबर तक चलेगी। बाराबंकी में मौसम की मार भी बहुत पड़ती है, जिससे काश्तकार में काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस दिशा में आप क्या डायरेक्शन देंगे? नुकसान हो जाता है, अब उसके लिए तो सरकार की नीति आती है, हम लोग यहाँ से जो भी है रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, सरकार उसमें जो भी रिलैक्सेशन चाहे। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जो सरकार ने प्रयास किया है कि एक 2 कैटेगरी के लाइसेंस दिए जा रहे हैं इस बार। एक तो चीरा लगाने वाले और दूसरे बिना चीरा लगाने वाले। तो चीरा लगाने वाले में नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए चीरा लगाने वाले काश्तकारों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और जो बिना चीरा लगाने वाले हैं जिसको CPS पद्धति बोलते हैं, उसके लाइसेंस बढ़ाए जा रहे हैं, और उसमें नुकसान की कम से कम संभावना रहती है। और अगर नुकसान होता है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को करते हैं, सरकार अपने स्तर से जो भी चाहती है वो सरकारों को रजिस्ट्रेशन देती है, काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन देती है। इस साल कितने लोग किसानों को ये लाइसेंस देने का टारगेट? लगभग 5000 काश्तकारों को लाइसेंस देने का टारगेट है। सर, आप बता रहे हैं कि बिना जो चीरा लगाया होता, तो वो कैसे उसकी प्रोसेस होती है, कैसे विभाग लेता है उसको? उसके लिए ये है कि जब फसल जब पक जाती है तो उसको डोडे के नीचे 8 इंच डंठल सहित हम कटवाते हैं, अपने सामने उसका वेरिफिकेशन करके काश्तकार बोलते हैं कि अपने हिसाब से काट ले उसको। और इसके बाद डोडे को तोड़ना नहीं है, साबुत रखना है, उसमें ऊपर छेद करके या किसी दूसरे प्रोसेस से जिससे डोडा टूटे ना, उसको वापस हमको साबुत डोडा ही देना पड़ता है, मैं डंठल के। तो वो अपना दाना निकाल देता है और खाली डोडा लाके हमारे सेंटर पे हमको तुलवाता है, हम उसके सामने उसको तोलते हैं, और तोलने के बाद उसका जो भी वजन है उसको बना के पर्ची दे देते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है, और सरकार को डोडा हम अपने पास रख के और उसका प्रोसेस करके हम आगे सप्लाई कर देते हैं। जो कैंप चल रहा है, किस किस दिन कौन कौन से तहसील जिले के लोगों को बुलाया गया कैंपों में? ये देखिए, मैं ऐसे जो कोई प्रोग्राम मेरे पास नहीं है, बताना संभव नहीं है, लेकिन ये 10 दिन का प्रोग्राम है। उसमें हमने ज़्यादातर काश्तकार अपने बाराबंकी ज़िले के हैं, जिसमें मुख्य रूप से नवाबगंज तहसील, और इसके बाद आपकी हैदरगढ़ आती है, रामचनी घाट है, सिरौली घोसपुर है, और आपके रायबरेली है, दूसरा फैजाबाद है, उधर मऊ है, गाजीपुर है। उनके थोड़े थोड़े काश्तकार हैं, तो उनको जो है हमने रखा है, अलग दिन पे रखा है। ये 10 दिन का प्रोग्राम है। सर, आप काफ़ी अनुभव रखते हैं, किस जनपद में बेहतर अफीम पैदा होती है? उत्तर प्रदेश के कौन जनपद है जो बेहतर अफीम पैदा करता है? देखिए, अब जनपद के हिसाब से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसके अपने अगर देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया क्वालिटी की अफीम पैदा होती है। और जब विदेशों में सप्लाई इसकी मांग थी, तो सबसे ज़्यादा मांग जो है अपने उत्तर प्रदेश की अफीम की थी। इसमें मार्फिन का प्रतिशत जो है बहुत बेहतर निकलता है। सर, आज की डेट में जो मार्फिन ड्रग्स तस्करी होती है, जो केमिकल युक्त, क्या प्रोसेस ये लोग करते हैं? कभी
जब पकड़ में आते हैं जो तस्कर लोग पकड़ में, बाराबंकी का टिकरा प्रसिद्ध है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या लगता है कि किस तरह का केमिकल ये लोग इस्तेमाल करते हैं? किस तरह मतलब उसमें एक ही केमिकल है जिसको ये लोग ठंडी दवाई के नाम से ही बोलते हैं, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। वो बेसिकली तो इंडस्ट्री में क्लॉथ फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको बास करने के लिए ये लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं और कोई दूसरा केमिकल नहीं है इसमें। जनरली जो जानकारी देते हैं लोगों से हम पूछताछ करते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड 2 ही चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं आपके हेरोइन और स्मैक बनाने में, बाकी तो कुछ नहीं है।